हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम अप्रैल और मई के गर्मी में कौन सी सब्जियां किचन गार्डनिंग पर लगाई जाती है उसके बारे में डिटेल बताएंगे। और ऐसी आपको 8 या 10 सब्जियां बताएंगे जो कि टेरेस गार्डनिंग में आप अप्रैल के महीने में इजीली लगा सकते हो। छोटी सी केयर में बहुत सारा यील्ड ले सकते हैं। फार्मर भी अपने खेत में ये पूरी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लाया करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ सभी सब्जियों के पॉट साइज एवं उसको मिट्टी कैसे बनाते हैं वो पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ और फर्स्ट वेजिटेबल इज ओकारा मतलब भिंडी। अप्रैल और मई की गर्मी में आप टेरेस गार्डनिंग पर अच्छी सी भिंडी की पैदावार ले सकते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 12 बाय 12 इंच के जो पॉट होते हैं उसमें आप 2 भिंडी के पौधे लगाएंगे, क्योंकि समर के दिनों में भिंडी के पौधे की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ती रादर दैन रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में हम 12 बाय 12 इंच के गमले में एक ही भिंडी का पौधा लगाते हैं। वैसे तो भिंडी के पौधे के लिए कोई भी स्पेशल सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सॉइल थोड़ी सी भुरभुरी रहेंगी तो आपको अच्छे से प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद समर के दिनों में पेस्ट कंट्रोल करना है तो यहाँ पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ येलो ट्रैप लगा के आप व्हाइट फ्लाई और जो रेड मैट्स होती है या फिर जिसे हम स्पाइडर कहते हैं उससे मिजाज मिल सकता है। 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अच्छे से छिड़काव करेंगे तो आपको 100% यहाँ पर डिसीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। नाउ और नेक्स्ट वेजिटेबल इज ऑनियन। ऑनियन के बीज इन दिनों में नहीं ग्रो हो सकते, मतलब समर के दिनों में या फिर अप्रैल के महीने में इसके बीज लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आपके घर के जो प्याज होते हैं उसे मिट्टी पे लगाएंगे तो यहाँ पे अंकुरन हो जाएगा और आपको इसकी ऑनियन का जो साग बोलते हैं या फिर ऊपर का ये यहाँ पर लिफ जिसे हम बोलते हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे, जो कि आप सब्जी में एवं सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 1 फीट बाय 1 फीट के जो पॉट है उसमें आप 8 या 10 ऑनियन के पौधे लगा सकते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी कम रहेगी तो भी चल जाएगा, मतलब 9 इंच की भी हाइट रहेगी तो ये सफिशिएंट है। यहाँ पर हमने 9 बाय 18 के ग्रो बैग में ढेर सारे ऑनियन के सीड लगाए थे। उसके बाद ये जर्मिनेट होने के बाद इसे फिर से एक बार सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑनियन लगे हैं। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज स्पिनच। वैसे तो स्पिनच ठंडी वाली वेजिटेबल होती है, लेकिन समर के अप्रैल के महीने में ग्रीन नेट में इसे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है और आप वीडियो में इसे देख भी रहे होंगे। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 9 बाय 18 इंच के पॉट में इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। हमेशा अगर पालक ग्रो करते हैं तो एक लाइन में ग्रो कीजिए तो ये प्रॉपर रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि बीच में जो बचा हुआ पोर्शन होता है, अगर 2 लाइन के बीच में का डिस्टेंस 3 या 4 इंच होता है तो यहाँ पर एक प्रॉपर पानी डालने के लिए, फर्टिलाइजर देने के लिए, पौधे को बढ़ने के लिए स्पेशल स्पेस मिल जाता है। उससे पानी डालने से पौधे नहीं मुड़ते। और बहुत सारे गार्डन की एक ही समस्या होती है कि पालक एवं लीफी वेजिटेबल में पानी डालने से उसके पौधे मुड़ जाते हैं, तो ये समस्या का यहाँ पर निवारण हो जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज कुकुम्बर या फिर यहाँ पर जिसे हम खीरा कहते हैं। नेक्स्ट नाम अर्मिनम कुकुम्बर भी हम जिसे कहेंगे, यानी रेतीली ककड़ी, लंबी ककड़ी। अप्रैल या मई की गर्मी में ये बहुत ही इजीली हो जाती है। विदाउट ग्रीन नेट में भी अच्छे से ग्रो कर लेती है। अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 40 या 45 चला गया तो आप ग्रीन नेट में इसे पॉजिटिवली उगा सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में भी अच्छे से हो जाती है। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 12 बाय 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें एक ही बेल आप लगाएंगे तो आपको ककड़ी की साइज बड़ी मिलेगी, साथ ही साथ आपको अच्छा पैदावार मिल जाएगा। यहाँ पर हम पेस्ट कंट्रोल की बात करेंगे तो इस पर समर के दिन में व्हाइट फ्लाई का अटैक थोड़ा सा हो जाता है। अगर 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अच्छे से स्प्रे करेंगे तो आपको यहाँ पर 100% क्योर मिल जाएगा और आपकी ककड़ी भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। ककड़ी थोड़ी सी साइज में बड़ी होने के बाद इसे अगर कपड़े में लपेट देंगे या फिर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में डाल देंगे तो फ्रूट फ्लाई का अटैक इस पर नहीं होगा और आपकी ककड़ी भी खराब नहीं होगी, क्योंकि समर के दिनों में बहुत कम फ्रूट गार्डन में होते हैं तो फ्रूट फ्लाई का कभी कभी अटैक हो जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज टिंडा मतलब एप्पल गार्ड, जिसे मराठी में ढेमुस कहते हैं। टिंडे की छोटी छोटी बेलें होती है जो हम अगर पॉट साइज की बात करें तो 18 बाय 18 इंच का अगर पॉट है तो उसमें 2 या 3 ही बेलें आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। समर के दिनों में मतलब अप्रैल और मई की गर्मी में आप टिंडा लगा सकते हैं। इस पर
डिसीज ना के बराबर आते हैं, क्योंकि टिंडा जो होता है समर का ही एक क्रॉप होता है। तो आप टिंडे की पौध अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट इसे सोइंग जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अगर पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो इस पर 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अच्छे से छिड़काव करेंगे तो आपको सभी डिसीज से क्योर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि टिंडे में फ्लावरिंग आना शुरू हुई है। अभी अप्रैल का ही महीना है, हमने इसे फरवरी में लगाया था, आप अप्रैल में इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे टिंडे लगना शुरू होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वेजिटेबल क्लस्टर बीन, मतलब ग्वार की फली। समर के दिनों में और बारिश के दिनों में ग्वार फली हो जाती है। अगर ठंडी का सीजन छोड़े तो आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब दोनों सीजन ये पॉजिटिवली ग्रो हो जाती है। अभी हमारी ग्वार की जो फली है समर के दिनों में थोड़ा साइज कम होता है, तो 12 बाय 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें आप 6 या 7 ग्वार फली के पौधे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर पास में ग्वार फली के पौधे लगाए हैं और इसमें बहुत सारा फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। उसके बाद इसमें फलियां आना शुरू होगी। अगर विदाउट ग्रीन नेट भी आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली इसे अपने किचन गार्डनिंग में एवं टेरेस गार्डनिंग में या फिर फार्मिंग में कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। पौधे हमारे बहुत ही फ्रेश है। 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के 15 दिन के अंतराल पे सभी पौधे पर आप छिड़काव करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ कीट पतंगों से पौधों का बचाव हो जाएगा। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज चिली, मतलब मिर्च। मिर्च के पौधे वैसे तो साल भर उगाए जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ठंड की कंडीशन और एक्सट्रीम हीट की कंडीशन छोड़ के कभी भी आप मिर्च के पौधे ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में मिर्च के पौधे लगा दीजिए। उसके बाद इसका जो आप यहाँ पर देख सकते कि पौधे में फ्लावरिंग बहुत हो चुकी है। पौधे में फ्लावरिंग होने के बाद इसे पानी बहुत ही कम देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर पानी देंगे तो यहाँ पर पौधे में जो फूल है वो झड़ जाते हैं। यहाँ पर हमने इसकी 2 हार्वेस्टिंग पहले ही कर दी थी। बहुत सारे इसमें मिर्च बने थे जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। तो आप 9 बाय 9 इंच या फिर 12 बाय 12 इंच का जो पॉट होता है इसमें एक ही मिर्च का पौधा लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज टोमेटो। टोमेटो के पौधे समर में इजीली ग्रो कर जाते हैं। चेरी टोमेटो हो या फिर डिफरेंट टाइप के टोमेटो आप समर के दिनों में लगा सकते हैं। ग्रो बैग में इसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो 9 बाय 18 के जो ग्रो बैग होते हैं उसमें 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं। साथ ही साथ 12 बाय 12 इंच की जो ग्रो बैग होती है उसमें आप एक ही पौधा लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। टमाटर के पौधे को आप ग्रीन नेट में इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो इजीली फल में परिवर्तित हो पाते हैं। अगर टेम्परेचर विदाउट ग्रीन नेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर के पौधे में आपको सक्सेस का रेट बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर टेम्परेचर बाहर का होगा तो यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा और फूल झड़ जाएंगे, साथ ही साथ फल नहीं बन पाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे गार्डन में टमाटर के पौधे कितने स्वस्थ मस्त है और यहाँ पर टमाटर भी इसको लगना शुरू हुए हैं। नाउ अवर नेक्स्ट वेजिटेबल इज मस्क मेलन। मस्क मेलन यानी खरबूजा। खरबूजे के पौधे 9 बाय 18 का जो पॉट होता है या फिर 18 बाय 18 इंच का पॉट होता है उसमें एक ही आपको बेल लगाना है। अप्रैल फरवरी से लेकर मई तक आप मस्क मेलन के पौधे लगा सकते हैं। सेम प्रोसीजर होता है वाटरमेलन के लिए भी। यहाँ पर मिट्टी के ये हमारे वाटरमेलन के पौधे हैं। यहाँ पर आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ पर छोटा सा वाटरमेलन लगा है और यहाँ पर इसका ग्रोथ भी शुरू हो गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक वाटरमेलन लगा है। अब हम क्या करेंगे, हमने बहुत यहाँ पर जगह थी तो 2 ही बेल लगाएंगे। यहाँ पर फ्लावरिंग शुरू है। मस्क मेलन रहे या वाटरमेलन, दोनों भी पौधे का जो बेल होता है 4 या 5 फीट बढ़ने के बाद इसका टिप प्रून कर दीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी टिप आएंगे आप आगे उसको प्रून करते जाइए। तो उससे क्या होगा, हमारे पौधे की पूरी एनर्जी फल में, फूल में या फिर यहाँ पर पॉलिनेशन में, फल में परिवर्तित हो जाएगी और हमारे पौधे में अच्छा सा बड़ा साइज का फल यहाँ पर लग जाएगा। पौधा आगे नहीं बढ़ेगा और पूरी एनर्जी फल में परिवर्तित कर देगा। अगर आप तरबूज भी उगाना चाहते हैं तो 18 बाय 18 इंच के पॉट में एक ही आप बेल लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ अवर लास्ट वेजिटेबल इज ब्रिंजल। ब्रिंजल एक हार्डी वेजिटेबल है जो कि वार्म सीजन क्रॉप है, तो समर के दिनों में इजीली हो जाती है। अभी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है और हमने अभी ग्रीन नेट लगाई है, तो विदाउट ग्रीन नेट भी आप ब्रिंजल के पौधे को इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर हम पॉट साइज की बात करें तो 12 बाय 12 इंच का पॉट या फिर 18 बाय 18 इंच के पॉट में एक ही पौधा लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये पौधे 2-2 साल तक चल जाते हैं। अगर हम 12 बाय 12 इंच के
पॉट में ये पौधे लगाते हो तो इसे 1 ही साल चलने दीजिए, बाद में निकालकर बारिश के दिनों में फिर से नए पौधे आप लगाएंगे तो आपको एक अच्छी पैदावार मिल जाएगी। हाइब्रिड क्वालिटी के अगर ब्रिंजल का इस्तेमाल करते हैं तो एक पौधे में बहुत सारे ढेरों सारे ब्रिंजल यहाँ पर लग जाते हैं। अगर हम पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अगर ब्रिंजल के पौधे पर अच्छे से छिड़काव कर देंगे तो यहाँ पर व्हाइट फ्लाई का बिल्कुल अटैक नहीं होगा। नाउ अवर लास्ट वेजिटेबल इज लीफी वेजिटेबल, जिसे हम बहुत सारे स्टेट में इसे डिफरेंट नाम है, जिसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है। बहुत लोग इसे चाव से खाते हैं, जिसे हम पर्सलन या फिर घोल की सब्जी कहते हैं, जिसे मराठी में घोड़ेची भाजी असे म्हणतो। यहाँ पर ये सब्जी के लिप होते हैं वो छोटे और बड़े साइज़ के होते हैं। डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं। तो इसका जो स्वाद होता है और इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके फ़ायदे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है और ये लेस केयर वेजिटेबल है जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये सभी जो वेजिटेबल बताई उसके सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। धन्यवाद।